हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th के प्रायिकता, ठीक है, जिसे इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, प्रायिकता को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहा जाता है, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, पी से प भी होता है और पी से प्रोबेबिलिटी भी होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे पी से डिनोट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 15.1, जिसे प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, जो कि इसका मेन बेसिक थ्योरी बेस पर है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही आगे सारा का सारा प्रायिकता खत्म हो पाएगा। ठीक है, यह समझ में आएगा। देखिए क्या है, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या है। ठीक है, देखिए एक जैसा कि प्रायिकता क्या है, किसे कहते हैं, उसमें हमने एक बताया था फॉर्मूला पी ई प्लस पी ई नोट इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मतलब यही होता है घटना ई की प्रायिकता। इसका मतलब होता है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नोट यानी घटना नहीं की प्रायिकता बराबर 1 होता है। यानी दोनों घटना होना और घटना न होना दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं तो उसका आंसर 1 आता है। उसी तरह इसमें भी देखिए घटना ई की प्रायिकता हो रही है इसमें घटना, और इसमें घटना ई नहीं की, इसमें घटना नहीं हो रही है की प्रायिकता, यानी दोनों क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो जुड़ने जैसे ही जुड़ेगा तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाता है 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, खाली स्थान है। देखिए जब कोई घटना होता ही नहीं है तो उसको हम गिनेंगे नहीं, और जब गिनती हो नहीं रही है तो वहाँ क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं वहाँ तो शून्य रहता ही है। तो उसी तरह उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, उस घटना को कहते हैं हम जीरो प्रायिकता होगी इसकी। ठीक है, ऐसी घटना को क्या कहते हैं, ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। ठीक है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित हुआ ही नहीं, उसका प्रायिकता क्या होगा, उसका प्रायिकता 0 होगा। और ऐसी 0 वाली कोई भी घटना हो उसको हम असंभव घटना कहेंगे। ठीक है, तो असंभव प्रायिकता कहेंगे। प्रायिकता का मतलब ही होता है उम्मीद करना। ठीक है, प्रायिकता का मतलब ही होता है उम्मीद करना, अंदाज़ा लगाना, अनुमान लगाना। ठीक है, इस तरह से अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, यानी कि इसमें वैसा घटना है जिसका होना तय है। जैसे मान लीजिए कि कहीं प्रधानमंत्री आने वाला है, उसने डेट फिक्स कर दिया, तो क्या हुआ, वो आएगा ही। जब वह घटना होने ही को है, होना ही है, तय है, निश्चित है, 100% श्योरिटी है कि यह घटना होगा, तो उसकी प्रायिकता 1 होता है। ठीक है, कितना होता है, 1। जब घटना कोई निश्चित तय है कि होना ही होना है तो उसकी प्रायिकता 1 है। और जिस घटना की कोई उम्मीद नहीं है कि हो भी सकता नहीं भी हो सकता, तो उसके लिए 0 होता है। ठीक है, और इसी तरह इसमें दिया है ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। क्या कहलाती है, जब होना निश्चित है तो इसका भी होगा निश्चित कहलाती है। ठीक है, निश्चित प्रायिकता कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग। यानी कि जिस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने बताया कि क्वेश्चन में बताया था कि पी ई प्लस पी नोट ई बराबर 1, यानी इसमें घटनाओं का योग हो रहा है ना। तो प्रारंभिक घटना इसमें दिया है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं, तो इसमें सभी है, ये भी है और ये भी है, सभी का योग कितना होता है, तो 1 होता है। तो इसमें भी इसका आंसर 1 हो जाएगा। ये एक तरह से थ्योरी ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा डैश से छोटी या उसके बराबर होती है। देखिए सबसे पहले प्रायिकता में जो होता है वो कोई घटना 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। ठीक है, यानी 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन 0 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं, 1 के बराबर या फिर 1 से कम। तो देखिए इसमें क्या है, किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर, तो 0 से बड़ी या 0 के
बराबर, तो यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है। और तथा डैश से छोटी या उसके बराबर, तो देखिए 1 से 0 छोटी है और या फिर 1 के बराबर है, तो यानी एक घटना जो है सो 1 से छोटी या 1 के बराबर हो सकती है, तो इसीलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर हो सकती है। जब कोई घटना होता है तो या तो वो संग 1 होगा और घटना नहीं हुआ तो उसकी प्रायिकता 0 होगी।